हम लोगों की परेशानियां क्या है कि हम अपनी परिस्थिति सुधारना चाहते हैं, दुनिया को जीतना चाहते हैं, मतलब अपने सब काम को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन कैसे? भाग रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ हाथ नहीं लग रही है। उसको ढूंढने का ये प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं विष्णु राघव और आज हम बात करेंगे कि मन को कैसे जीता जाए। सबसे पहले ध्यान रख लेना, यदि परिस्थिति सुधारनी है तो मन स्थिति सुधारिए। बिना मन स्थिति सुधारे हुए परिस्थिति कभी नहीं सुधरेगी। हजारों वर्ष पहले गुरु हैं वो जवाब देकर चले गए हैं। छात्र पूछता है गुरु से, गुरु जी जीतम जगत केन, इस संसार को किसने जीता? गुरु जी जवाब देते हैं मनोहियेन, मतलब जिसने अपने मन को जीता उसने इस संसार को जीता। और ये सत्य है। यदि हम इस दुनिया को जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को जीतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मन को जीता कैसे जाए। मन को जीतने का मतलब है उसको एकाग्र कैसे किया जाए। जीतने का मतलब ये तो है नहीं कि मन को हमने जीत लिया और शोकेस में हमने बंद कर दिया। मन को जीतने का मतलब है हम जिस काम को करना चाहते हैं उस काम को करें। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो तब बनती है कि हम पढ़ने बैठे हुए हैं लेकिन नोटिफिकेशन में हमारा माइंड पड़ा हुआ है। हम कहीं जा रहे हैं लेकिन दूसरी जगह हमारा माइंड पड़ा हुआ है। हम काम तो कुछ और कर रहे हैं लेकिन माइंड हमारा कहीं और काम कर रहा है। तो सबसे पहले यदि इतना हो जाए ना, जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें ही पूरा ध्यान लग जाए तो सबसे बढ़िया चीज़ रहेगी। इसमें मैं आपको एक तो स्टोरी के माध्यम से क्लियर करूँगा, दूसरा उपाय आपको बताऊँगा कि वो कैसे होता है। एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट आप करते रहेंगे डेली, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मन किस तरीके से काम करता है। आइए एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक चमन सेठ दुकान पर बैठे हुए पैसे गिन रहे थे। तुरंत एक व्यक्ति आता है और काउंटर को नॉक नॉक करता है और कहता है, सुनो मेरा नाम मन है और मैं यहाँ आपके यहाँ काम करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ। चमन सेठ ने कहा क्या लोगे काम करने का? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं लूँगा, बस मुझे आदत है काम करने की, क्योंकि जब मैं फ्री बैठता हूँ तो कहीं ना कहीं नुकसान करता हूँ। चमन सेठ बड़े हैरान हो गए और उन्होंने अंदर से बिल्कुल हर्षोल्लास अपना खुशियाँ मनाई और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है बात कर लेते हैं। तो तुरंत मन बोला, लेकिन हमारे यहाँ पे एक डील है, जब मैं आपके यहाँ पर काम करूँगा तो आप मुझे काम बताते रहेंगे। यदि आपने मुझे काम ना बताया, यदि आपने मुझे फ्री रख दिया तो ध्यान रख लेना उस दिन से आपका नाश होना, उस दिन से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो काम धंधा चल रहा है ना वो सब बेकार होना स्टार्ट हो जाएगा। चमन सेठ ने कहा कि अपने यहाँ तो काम बहुत सारा है, दिक्कत क्या है, रख लेते हैं। हो गया। अब मन सुबह सुबह आए थे 7-8 बजे, लेकिन शाम जैसे 4-5 बजे होने वाली थी तो मन ने अपने सारे काम फ्री हो गया, मतलब अपने सारे कामों से फ्री हो गया और वो अपने काम करके बैठ गया। मन ने बोला कि अब मुझे और काम बताओ। चमन सेठ काम ना बता पाए और घबरा गए। भागे भागे अपने दूसरे मित्र के पास गए और मित्र के पास जाकर सारी घटना कह सुनाई, सारी चीज़ें कह सुनाई और सभी जो परेशानियाँ उनके साथ हुई जो सुबह से लेकर अब तक, वो सारी चीज़ें बता दी। तो दोस्त ने भी कह दिया कि मित्र घबराते क्यों हो, हम मत आते हैं ना, ये जो आपका मन है ना, ये लो माला और राम नाम में लगा दो। मतलब ये जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है ना, जो मन है, उससे कह दो कि बैठे बैठे भजन करना है, बस ईश्वर का ध्यान करना है। ये क्या, ये आपका नाश जो करना चाह रहा है ना, जो आपको बेकार करना चाह रहा है, वो नहीं कर पाएगा फिर, क्योंकि विनाश तो वही करता है जिसकी बुद्धि खराब होती है। उनका एक ही उद्देश्य था कि माला ले जा और इसको दे दे। हुआ भी ऐसा ही, उन्होंने उसको दे दिया और फिर आगे से सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चलने लगी। जब वो फ्री होता मन तो राम राम कहता और जब कुछ काम होता फिर उसको काम को करता। दोस्तों यही हमारी घटना है, यही चीज़ें हैं हमारी। हम करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन अपने मन को नहीं लगा पा रहे हैं। आप मन को क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? हम पूरे एक जगह मन को क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? आप एक चीज़ बताओ, मान लीजिए मेरे इस हाथ में चोट लग जाए तो मेरा मन फिर कहाँ कहाँ दौड़ेगा? नोटिफिकेशन चेक करूँगा क्या, या कुछ और काम करूँगा? नहीं करूँगा, क्योंकि उद्देश्य बड़ा मिल गया, हाथ में चोट लग गई। जब तक उद्देश्य बड़ा नहीं है, जब तक हम बिजी नहीं है कहीं ना कहीं, तब तक सब कुछ गलत हमारे साथ चलता ही रहेगा। यदि हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं, यदि हम इसको दूर करना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने एक लक्ष्य होना चाहिए। मन को काम दो, मन को व्यस्त रखो। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास समय है तो एक बार ईश्वर की तरफ चलने का भी प्रयास करें।
पहला पॉइंट रहा बिजी, अपने मन को थोड़ा सा व्यस्त रखो। व्यस्त भी अच्छे कामों में, ये नहीं कि हम फ्री हैं तो सिगरेट पी रहे हैं, उससे और ज़्यादा दिक्कत होगी। सेकंड थिंग क्या है, यदि हमें अपने मन को कंट्रोल करना है तो एक उपाय बता रहा हूँ कि 24 घंटे में से आपको कभी भी समय मिले उस समय तसल्ली से बैठना है, आंखें बंद करनी है, और आंखें बंद करने के बाद क्या है, अपने मन को पूरा कानों पर लगा देना है। जो चीज़ें सुनाई दे रही हैं पूरी बारीकी से सुने, बस जो चीज़ सुनाई दे रही है ना उन्हीं में बिल्कुल घुल जाएं, या तो वो चीज़ रहे या फिर आप रहें, बस तीसरी कोई चीज़ ना रहे, बस उसी चीज़ के साथ घुल जाएं। फिर उस मन को हटाकर अपनी जीभ पर ले आओ कि कैसा हमें स्वाद महसूस हो रहा है, क्या चीज़ हमें महसूस हो रही है। बस जब जीभ पर ले आएँ तो फिर केवल जीभ ही रहे, दूसरी चीज़ ना रहे। मन को हटाकर तुरंत वहाँ से अपने उल्टे पैर पर ले जाओ, फिर केवल पैर ही रहे, दूसरी चीज़ ना रहे। इसी तरीके से बार बार 10 से 15 मिनट के लिए कीजिए, यदि समय है तो आप 30 मिनट भी कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से बार बार अपने मन को जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाएं ना, तो मन को क्या है, थोड़ा सा अभ्यास हो जाता है। मन हमें तभी तक भारी लग रहा है जब तक हमें भारी लग रहा है, बात समझ लेना। और जिस दिन ये हल्का लगने लग जाएगा तो उस दिन वास्तव में हल्का हो जाएगा। अब तक हमने क्या है, मन को बहुत बड़ी चीज़ बनाई हुई है कि मन कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। 50 वर्ष बीत गए, 60 वर्ष बीत गए, बुढ़े लोग परेशान है कि मन ही काबू में नहीं आ रहा। भाई एक जो व्यक्ति बीड़ी ना छोड़ पा रहा हो, सिगरेट ना छोड़ पा रहा हो, मन ही काबू में नहीं है, साधारण सी बात है। मन फिर दोबारा से वहीं पर लौट कर आ जाता है। एक बच्चा बेचारा बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा है, वो बेचारा अपने किताबों में ध्यान नहीं लगा रहा, मन परेशान है। तो इसको करने के लिए 2 चीज़ें आप अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। वास्तव में चेंज आएंगे, और आएंगे कब, जब इनको उतारेंगे। केवल सुनने से कभी बदलाव नहीं आता, बदलाव आता है इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से। एक बार इम्प्लीमेंट करें, चीज़ें बेस्ट लगे तो वेल एंड गुड, वरना अवॉइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए। धन्यवाद।